औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। दो टर्म्स फैक्टराइज करने और आप जानते हैं जब कभी भी दो टर्म्स को फैक्टराइज करते हैं सबसे पहला स्टेप कॉमन लेने का होता है। तो हमें देखते हैं कि क्या यहाँ कुछ कॉमन है, तो हम देख सकते हैं कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट क्यूब है, यानी कि इनको होल क्यूब में लिखा जा सकता है या होल स्क्वायर में लिखा जा सकता है। तो अगर देख सकते हैं इनको हम होल क्यूब में लिख सकते हैं, तो यहाँ दो होल क्यूब आने वाले हैं। एक को हमें अंदर a की पावर 1 के तौर पे लिखना होगा और b को भी अंदर b की पावर 1 के तौर पे लिखना होगा, ताकि वापस जब पावर 3 अपने आओ तो ये a क्यूब b क्यूब बन जाए, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर वाली पावर ब्रैकेट के अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो अंदर पावर्स 1 होंगी तभी 3 1 सा 3 बनेगा। 512 किसका क्यूब होता है? 512। वो कौन सा नंबर है जिसको 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाओ तो 512 आता है? 25। देखिए, अगर कभी आपको कंफ्यूजन हो और ना समझ में आ रहा हो तो बहुत आसान है, आप 512 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। अगर आप 512 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्योंकि इवन है तो आप 2 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 1 1 पे कैरी चला गया 11 हो गया, 2 5 जा 10, फिर 1 2 पर चला गया, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 6 पर आ गया 60 हो गया, 2 8 जा 60, फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 उधर गया 2 पर 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब हमें तो यहाँ पर 3 नंबर चाहिए, मतलब 3 तादाद में चाहिए अगर कोई भी एक नंबर। तो यहाँ पर तो बहुत सारे 2 हैं, तो हम देखते हैं कितने 2 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 2 होने का मतलब ये हुआ कि अगर हम 3 2 का एक सेट बना दें तो ये टोटल सेट्स की तादाद क्या हो गई? 3 हो गई, और हर सेट से हमें क्या मिल रहा है? 8 मिल रहा है सर। 8 क्यूब, और 8 मिलने का मतलब है ये 8 क्यूब के इक्वल है, यानी कि आप 512 को 8 का होल क्यूब लिख सकते हैं। बाकी आप कैलकुलेटर पर भी चेक कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ 8 का होल क्यूब आ गया। अब आप जानते हैं जब दो होल क्यूब्स हो दरमियान में प्लस साइन, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है a + b a² - ab + b²। तो हम ये फॉर्मूला पहले लिखते हैं a + b a² - ab + b²। और हम जानते हैं जो पहले ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है वो a होता है और जो दूसरे ब्रैकेट में लिखा होता है वो b होता है। तो a की जगह क्या आ जाएगा? ab, और b की जगह क्या आएगा? 8। फिर फॉर्मूला आप देख सकते हैं फर्स्ट 2 पोजीशंस पर a है। a का मतलब ab और b का मतलब 8। उसके बाद यहाँ ab + 8 एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा? a² b² - ab * 8 8ab, और प्लस साइन के बाद 8 का स्क्वायर 64। ये मजीद आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता। और अगर आप चाहें तो यहां पर a और b की जगह 0 पुट करके भी जवाब चेक कर सकते हैं, a और b की जगह 1 1 पुट करके भी जवाब चेक कर सकते हैं। तो अगर हम ab की जगह 0 पुट कर दें तो ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म भी 0 हो गई। इधर से क्या रह जाएगा? 8, और उधर क्या रह जाएगा? 64। 8 64 से क्या होगा? 512। और यहाँ पर भी a और b की जगह 0 पुट करने से क्या रह जाएगा? 512। यानी कि जवाब में a और b की जगह 0 पुट करने से जो आ रहा है वही सवाल में भी a और b की जगह 0 पुट करने से आ रहा है। आप चाहे तो a और b की जगह 1 1 भी पुट कर सकते थे, आप a की जगह 1 b की जगह 2 पुट कर सकते थे, किसी भी तरह पुट करके आप चेक कर सकते थे, मगर 0 से क्योंकि सबसे जल्दी हो जाता है इसलिए हम 0 से अपना जवाब चेक कर लेते हैं। जी क्लास, दो टर्म्स हैं, सबसे पहले बताइए इन दो टर्म में क्या कुछ कॉमन है? b की क्या पावर कॉमन लेंगे? 3 लीस्ट पावर, एक्सीलेंट, 3 कॉमन लेंगे। अब जो बचा वो ब्रैकेट में लिखते हैं। तो b क्यूब बाहर आने के बाद क्या रह गया? a क्यूब, और प्लस आने के बाद इधर 27 अपनी जगह, और b की पावर 6 में से पावर 3 बाहर है ना, तो यहाँ b की पावर 3 रह गई। ठीक, याद रखिएगा जब आप b क्यूब को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेसिस से होने की वजह से पावर्स ऐड होगी, और यहाँ पर हम पावर्स को तादाद के एतबार से मैनेज करते हैं कि 6 में से 3 पावर बाहर है b, यानी कि 6 b थे ना टोटल। b की पावर 6 का मतलब क्या है? टोटल 6 b हैं, 6 b में से 3 b बाहर है, तो अंदर कितने रह गए? अंदर 3 b रह गए। अब ये तो दोनों परफेक्ट क्यूब्स हैं, यानी कि हम इन दोनों को होल क्यूब में लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ इन दोनों टर्म्स को होल क्यूब में लिखेंगे।
तो a क्यूब को तो आप a को होल क्यूब लिख सकते हैं, 27 के लिए 3 लिख सकते हैं, और b क्यूब को आप b लिख सकते हैं, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 27 होता है, और b पर क्यूब अप्लाई होगा तो वापस ही b क्यूब बन जाएगा। अब ये फिर फॉर्मूला बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब का, तो बाहर जो b क्यूब है वो एज इट इज, और यहाँ a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, जहां जहां a वहां तो a ही आएगा, और जहां b है वहां क्या आएगा 3b। बस आप पावर्स को अप्लाई कर लेंगे, और ये जो मिडिल टर्म में दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। b क्यूब एज इट इज, a प्लस 3b एज इट इज, ये a स्क्वायर हो गया, ये a 3b से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 3ab, स्क्वायर जब 3 पर आएगा तो 9 हो जाएगा, और b पर आएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा।